जातिगत जनगणना को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि विरजी हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सांसद जी, लगातार विपक्ष की ओर से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी और केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना करवाई जाने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बराबर मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस सरकार ने बड़ी देर से फैसला लिया है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और विपक्ष को कि जिनके आगे और जिनके प्रयासों से सरकार को झुकना पड़ा और ये मतलब जातीय जनगणना का फैसला लेना पड़ा, तो जिससे कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो समाज की मुख्य धारा में आज़ादी के इतने साल बाद भी नहीं जुड़ सके हैं, समानता उनके साथ नहीं हो सकी है, तो वो अब जातीय जनगणना होने के बाद उनको उनका हक, उनके अधिकार मिलेंगे। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके प्रयासों के लिए बधाई देना चाहूँगी। विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन कई प्रदेशों में जहां सरकारें जो है विपक्ष है इस वक्त, उनकी कई स्टेटों में सरकारें हैं। बिहार में जो है जातिगत जनगणना हुई, रिजल्ट था वो नहीं बताया गया। के अलावा कर्नाटका में हुई जातिगत जनगणना, लोगों के सामने क्यों पूरी उसकी डिटेल नहीं रखी गई है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो जनगणना हो वो लोगों के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि मायने ही तब है वो, वरना तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अगर वो सामने नहीं आएंगे आंकड़े, उनका खुलासा नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो फिर उसके जातीय जनगणना कराने के कोई मायने ही नहीं है। आज ऐसा ना हो, एक बात और कहना चाहूँगी कि ऐसा ना हो ये खाली एक मतलब एक चुनावी, जैसे अगले साल चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, या अभी वर्तमान में जल्दी ही बिहार में होने हैं, तो ऐसा ना हो कि खाली एक ये चुनावी जुमला ही बन के रह जाए। इस पे मतलब अमली जामा पहनाया जाए इसको, ये मैं कहना चाहूँगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार भाजपा के लोग जनता के बीच में आ रहे हैं, छात्रों के बीच में आ रहे हैं और इसके फायदे गिना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और सपा सांसद क्या सोचती हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? देखिए, इतने बड़े देश में ये संभव नहीं नज़र आता। जी, बात करें, एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें एक तरफ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब हैं, इस पर क्या कुछ नज़रिया है? लगातार आकाश आनंद का बयान आया है, उनके द्वारा भी इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि बाबा साहब की बराबरी करना गलत है। देखिए, बाबा साहब की बराबरी करना गलत है, मैं भी इस बात को मानती हूँ। एक बात ये भी है कि किसी एक व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई गलत कुछ किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उस पर अपनी मतलब प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, बाबा साहब का किसी से मुकाबला नहीं है। उन्होंने जो संविधान हम सब के लिए बनाया है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, जो समानता सबको मिली है, सबको वोट का अधिकार मिला है, तो बाबा साहब के से किसी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। और अपोलोजाइज़ किया है उन्होंने भी, जिन्होंने ये गलती की थी। और दूसरी बात ये है कि कल मैंने देखा कि भाजपा के जगह जगह प्रदर्शन हुए। भाई, भाजपा ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया जब रामजीलाल सुमन, एक दलित नेता के ऊपर हमला हुआ, तो उन्हें उसका भी संज्ञान लेना चाहिए था। और घटना को अंजाम दिया गया, 26-27 लोगों की जहां जान गई, जो कि नवविवाहित थे, युवा थे और फौज में थे, इतने हमारे लिए कितने कीमती थे वो देश के लिए, तो उन पर क्यों नहीं भाजपा ने कोई? पाकिस्तान के खिलाफ भाजपा ने भी प्रदर्शन कराया जगह जगह पर। देखिए, कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है। ये सरकार की बिल्कुल नाकामयाबी है। जो एक सेंसिटिव प्रदेश कश्मीर, जहाँ पर कि चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती है और रहनी चाहिए, वहाँ 2000 सैलानी रोज़ाना देसी भी और विदेशी भी आते हैं घूमने के लिए, जो हिंदुस्तान का एक स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है।
तो उसमें एक भी पुलिस वाला, एक भी आर्मी की वहाँ पे या कोई फोर्स वहाँ पर नहीं थी। तो ये मालूम नहीं क्या मतलब किस तरह की व्यवस्था थी, और जो जाने गई हैं उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और हम पीड़ित परिवारों के साथ जिनके घरों के पुरुषों की जान गई है और कमाने वाला गया है, तो उनके साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैम, सपा नेता आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, वो जेल में हैं। उससे पहले लगातार उन पर मुकदमे लिखे गए। समाजवादी पार्टी इस समय रामजी लाल सुमन जी के लिए सड़कों पे है, आखिर आजम खान के लिए क्यों नहीं है पाई सड़कों पर? देखिए, ऐसी बात नहीं है। पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाकर और अपनी मतलब जगह जगह अपने पूरे जीवन काल में विकास कार्य कराकर, ये मतलब उनकी कोई ये नहीं है कि इस पार्टी उनके साथ नहीं है। पार्टी उनके साथ थी भी और पार्टी उनके साथ है भी, ऐसी बात नहीं है। सब उनके साथ हैं और हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, और बहुत ही जल्दी शायद वो बाहर भी होंगे और उनको न्याय मिलेगा। चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था, जब मैं आजम खान के परिवार से मिला उसके बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूरी बनाई। इस तरीके के लगातार कई मुस्लिम लीडरों के द्वारा भी बयान दिए गए, मुसलमान होने की वजह से उनके साथ आजम खान के साथ ये हुआ। क्या कुछ मानती हैं, आपका नजरिया क्या है? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी ने क्या बयान दिया है मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, और ना ही मेरा ख्याल है ऐसा कोई बात है। तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, वो कोई नए नहीं हैं। अब चंद्रशेखर जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा जी थी, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।